हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी और मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए हमेशा की तरह मज़ेदार रिव्यूज़, मुख्तलिफ ड्रामास और नेटफ्लिक्स सीरीज़, OTTs और कुछ मूवीज़ पे भी। आज मैं आपके साथ जिस मूवी का रिव्यू शेयर कर रहा हूं, मैं बाय द वे नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करा था तो एक कवर फ़ोटो आता है। मैंने कहा कि यार देखूं ना देखूं क्योंकि बीच में मैंने 3-4 मूवीज़ लगाई और उसके दरमियान में मैंने यूँ फ़ोन चुक लिया था और मुझे नहीं पता मूवी कहाँ गई। मैं फ़ोन ही देखता रहा, मैं स्क्रॉलिंग करता रहा। इसलिए मैंने कहा कि यार आज भी यही ना हो, क्योंकि मैं मूवीज़ या कोई भी ड्रामा है ना, वो मैं रात को लेट नाइट देखता हूँ इस वजह से, ताकि भाई मैं सुकून से फोकस होकर देख सकूं। उस पर कोई कंटेंट बनाना चाहूँ तो मैं कंटेंट बना दूँ। ऐसे ही हुआ जी। और मेरे सामने एक मूवी आई। मूवी का मैं ना थोड़ा सा वो जो ट्रेलर नेटफ्लिक्स पे आता है वो देखा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने उसके नीचे वो जो कौड़ी अंग्रेजी में लिखा होता है ना, अच्छा लिखा होता है, होता मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है या सीजन में। ये आप नोट करिएगा कि वो इतने स्ट्रॉन्ग कैची वर्ड्स लिख देते हैं कि आप एक दफ़ा प्ले करने पे मजबूर हो जाते हैं। और कितनी दफ़ा मूवीज़ में ऐसा नहीं होता। इसमें भी यही हुआ। मैंने प्ले किया, प्ले करके मेरा अभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था और मैंने फिर फ़ोन चुक लिया, तो यकदम थोड़ा सा ना मेरा वो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैंने फिर मूवी को वापस किया, शुरू से देखा, एंड यस इट हैपन्स। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहित सूरी की मूवी सियारा, जिसकी ना कोई ज़्यादा पब्लिसिटी, ना कोई ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, ना कोई ट्रेलर्स, ना कोई मीट एंड ग्रीट्स। और मुझे पता चला कि मूवी जो है आई टर्न आउट रियली वेल। मूवी बहुत खूबसूरत मुझे लगी, बल्कि उसमें मैंने उसको रिलेट किया। 2012 में आशिकी आई थी सबसे पहले। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लगा कि इसमें हल्का सा रॉक स्टार का भी टच है। और फिर बाय द टाइम लेकिन ऐसा नहीं था और वो मूवी हिट हुई। मोहित सूरी की मूवी है, बेहतरीन गाने थे, मज़ा आया देखकर। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो एक्टर्स थे वो दोनों नए थे। एक चंकी पांडे का नेफ्यू है और बहुत रॉ एक्टिंग थी। भाई जो एक्ट्रेस है वो इंतहा की खूबसूरत है। खूबसूरती का आप सबका अपना एक होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा खूबसूरती का क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट होता है। एक्टर्स वर वेरी रॉ, सो दे वर परफॉर्मिंग, मे बी इट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द करेक्टर या मे बी दैट वॉज द डायरेक्टर्स विजन। they were very raw and they were actually doing acting in this way. लग नहीं रहा था कि एक्टिंग है। गर्ल्स एक्सप्रेशन वॉज अमेजिंग, बॉय हैव एन अमेजिंग लुक। एंगर था बहुत ज़्यादा उसकी ओवरऑल मूवी के अंदर में भी, वो उसके रोल की डिमांड थी, लेकिन उसने बहुत ग्रिप रखी अपने रोल पे। मुझे जो लगता है कि इस बच्चे को शायद आगे इशू हो। अच्छा, मैं बच्चा वैसे बड़े किड़े कॉन्फिडेंस नाल कह रहा जिਵੇਂ मैं कोई दादा अब्बा, बट यस चलो मेरे से 15-20 साल तो छोटा ही होगा। अब इससे आप मेरी एज का अंदाज़ा लगा लीजिए, मैंने टिप दे दिया। तो यस, बात कर रहे हैं एक्टर जो है, इसको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगा वो इसकी आवाज़ की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसकी इतनी लाउड आवाज़ नहीं है, ज़रा दबी हुई है। बट उसने अपने करेक्टर के साथ बड़ा जस्टिफाई किया है। बिल्कुल नए एक्टर्स थे, बड़ा एक आपके ऊपर चैलेंज होता है कि यार इतने बड़े एक्टर्स को जहाँ हैं तो बिल्कुल नए को लेके इतनी इन्वेस्टमेंट करना। मूवी की मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बट मैं उसका एक सिनॉप्सिस देके और उस पर बात करूंगा। मूवी के अंदर जो है एक लड़का है जो कि स्ट्रगलिंग है फॉर म्यूज़िक, और वो नेपोटिज्म का शिकार होता है। और उसके बाद जो है वो ना सिर्फ उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो हाथ भी उठाता है, तो वो चंगा कुटता है PR एजेंसी को। एंड दूसरी साइड पे द गर्ल, उसके साथ भी ट्रेजेडी होती है शादी के टाइम। उसका इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब हो रही होती है, उसका बॉयफ्रेंड उसको डेच कर जाता है। एंड शी वॉज वेरी ब्रोकन फॉर एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। एंड देन शी ऑफर्ड अ जॉब, और वो उस कंपनी में जाती है, PR एजेंसी है, जहाँ उसकी वो एक डील एंड वो चल रही होती है। बड़ा अच्छा उसको लेकर चले हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। लड़की के एक्सप्रेशंस, उसकी आंखें, बड़ा मासूम सी बच्ची,
बाय द टाइम ਉਹਦੇ ਝਾਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲਨੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ लेकिन बड़ी अच्छी मुझे लगी जिस तरह उसने करैक्टर के साथ जस्टिफिकेशन की है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं थी। ओवरऑल मूवी को अगर मैं बात करूं तो मूवी का फर्स्ट हाफ वाज अमेजिंग। बीच के 30-40 मिनट्स दे वर ड्रैग, वेरी ड्रैग। एंडिंग जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे वो एंडिंग हुई है। इट्स उन लोगों के लिए मूवी बिल्कुल नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें सस्पेंस होगा, थ्रिल होगा, अडल्ट लैंग्वेज होगी, गालम गलोच होगी, क्या कहते हैं, एक्शन होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई रिमेंबर 2012 में जब आशिकी आई थी, वो जिस एज ब्रैकेट ने जो 20s to 30s के दरमियान था, 18s भी कह लेंगे चले, उन्होंने इस मूवी को हिट बनाया था। इसमें भी यही हुआ है कि इसी क्लास ने, अगर आप इसका एनालिटिक्स जो मैंने सर्च किए हैं तो उसमें इसी एज ग्रुप के लोगों ने इस मूवी को बहुत ज़्यादा हिट बनाया है और इसकी सक्सेस का राज भी वो लोग ही हुए हैं। बहुत खूबसूरत गाने हैं, बहुत खूबसूरत शॉट्स हुए हुए हैं और इसके अंदर अगर आप देखें जिस तरह उन्होंने ग्रेजुअली चीज़ों को और दो ब्रोकन लोगों को किस तरह डिवाइड किया है, केयर दिखाई है, मोहब्बत दिखाई है। मूवी के स्टार्ट से मैं अगर बात करूं, लड़का और लड़की का इंटरेक्शन फर्स्ट जो होता है वो एक कंपनी में जाता है जहां वो लड़की जॉब ने उसी वक्त ज्वाइन की होती है और उसकी हायरिंग होती है। वहां वो जाकर उसके बॉस को चंडे चुंडे मारता है और उसका क्योंकि उसने सिर्फ एक ही लड़के का नाम लाइक सोशल मीडिया पे प्रमोट किया होता है, जबकि ये लिरिक्स लिखता है, ये वो रखता है। फिर ये उस बैंड से अलग हो जाता है, फड्डा हो जाता है। फिर ये अपने ओन पे जाके गाना शुरू करता है और वहाँ जो है वो लड़की उसको देख रही होती है सब कुछ। ये लड़की जो है इसकी बड़ी करीबी चीज़ एक इसकी डायरी है, जिस डायरी में ये चीज़ें लिखती है और फाड़ देती है। बाय द टाइम वो लड़का कहता है तुम्हें क्या मसला है, और वो कहते हैं कि जी इसके लिए लिरिक्स लिखने एंड ऑल दैट। लिरिक्स लिखने का और उसके लड़के की जो मुलाकात है बड़ी अच्छी है कि वहाँ एक कंपटीशन होता है, एक बड़े हाई फाई प्रोफाइल सिंगर को जो है चाहिए होता है, एक यंग जनरेशन का सिंगर जो गाने लिखता है। ये लड़की वहाँ उसका सिंगर का इंटरव्यू लेने आई होती है, इसको चांस नहीं मिल रहा होता और जो है हीरो उसको एंट्री करवा देता है और वो उस लड़की की डायरी खोलता है। वो लड़की 2 दफ़ा अपनी डायरी बाय द वे भूल चुकी है और वो गाना उसी टाइम गाता है और वहाँ मैनेजर जो जैज़ का होता है वो सिक्योरिटी बुलाने लगता है, तो वो जैज़ कहता है ये यही तो चीज़ मुझे चाहिए थी, और वो बड़ा वो कहता है हाँ मैंने इसको हिट किया। बड़ा अच्छा से वहाँ फिर उनका रिलेशनशिप बिल्डअप होता है तो उस लड़की की कुछ तबीयत नासाज होती है। ये मैं आपको मूवी के थोड़े थोड़े पार्ट्स बता रहा हूँ। और वो लड़की फाइंड आउट करती है कि अगर वो इस लड़के के साथ रही तो जो है ये लड़का जो है क्या कहते हैं आगे नहीं जा सकेगा। वो अपने प्यार की कुर्बानी देती है और जिस तरह देती है इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड लाइक, और जो ग्रिप उसके अंदर थी। मैं आपको बताता हूँ कि आई वाज वाचिंग द फोन और फिर मैंने शुरू से उसके ताकि मैं उसके साथ अटैच हूँ मूवी के, बिकॉज यू नीड टू बी अटैच, ठीक है। फिर बड़ा अच्छा उनका एक लव बॉन्ड डेवलप होता है और फिर जिस तरह वो लड़की जो है क्या कहते हैं स्टेप बैक कर लेती है ताकि उस लड़के की कामयाबी के दरमियान में ना आए, और बाय द टाइम जो है क्या कहते हैं वो लड़का बहुत अपसेट हो जाता है। फिर वो गाने गाता है, परफॉर्म करता है और पूरे क्राउड में उसका जो मोहब्बत और एक्सप्रेशन थे उसकी आंखें लगता था कि ही इज़ वॉचिंग फॉर दैट गर्ल। एंड देन वन फाइन डे ये भी जिस तरह वो लड़की को ढूंढता है और वो लड़की जो है क्या कहते हैं जब वो उस लड़की पे पहुंचता है और जिस तरह वो इजहार मोहब्बत लड़की फिर करती है, बहुत खूबसूरत था, बड़ा मज़ा आया देख के। मैंने आपको ऐसे बताया मिड उसका जो था मूवी का जो सेंटर था दैट वाज क्वाइट ड्रैग। 2 घंटे कुछ की मूवी थी तो ये 1:30 में भी फिनिश हो सकती थी, बट नहीं उन्होंने अपने हिसाब से उसको जिस तरह किया। इसमें थोड़े बहुत जो हैं चुम्मा चाटी की सीन भी है, थोड़ी सी बिकनी शॉट्स भी हैं, तो काइंडली आप अगर फैमिली के साथ देखें तो उसको यूँ करके बंद कर दीजिएगा। That's a disclaimer. That's I want to give it to you. But overall, it was a very good movie. और ऐसी अच्छा कंटेंट आना चाहिए, मज़ा आता है, कई दफ़ा बोर नहीं होते, लाइटर चीज़ देखना चाहते हैं, बहुत फास्ट नहीं देखना चाहते हैं।
और मैं अगर इस मूवी को रेट करूं तो मैं 3.5 से 5 में से लाइक इसको 3.5 दूंगा, बिकॉज मुझे इतनी अच्छी लगी है। 1.5 भी मैं इसलिए कि वो सेंटर वाले उसका, अदरवाइज ये 4.5 थी अगर वो सेंटर वाला ड्रैग चीज़ ना होती। सो दिस इज़ आई थिंक सो वेयर द लव कम्स, और सच्चा प्यार करना जो है वो हासिल करना नहीं है, दोनों का एक जो हम टेक होम करते जो मैसेज हर मूवी या ड्रामा या एपिसोड से या एक शॉर्ट फिल्म से मिलता है कि टेक होम क्या चीज़ है। आपको मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना हमारे बस में है। एक इसका बड़ा मेजर ये था कि उस लड़की ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, लेकिन दूसरी तरफ इतनी एक्सट्रीम मोहब्बत थी कि उसने अपने हर चीज़ से सबसे ज़्यादा अहमियत उस मोहब्बत को दी, और उस मोहब्बत को उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हासिल कर लिया। बहुत खूबसूरत शॉट्स थे, बड़ा अच्छा लगा देख के, और आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें अपनी राय से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें इंतज़ार रहेगा। हम गलत भी हो सकते हैं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें अपने अच्छे कमेंट्स के थ्रू बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होते हैं जल्दी एक और रिव्यू लेके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।